मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ लाइट ज़रूर धोखा देती है, सो अवॉइड करते हैं इसे। एंड यस, दिस इज़ न्यू टॉपिक और इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर कि कैसे आप 2 से 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ईजिली कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो। आप सबके साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि मैं कैसे 2 से 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। सो पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तो एक तो मेरे मास्टर्स चल रहे हैं, मैंने फर्स्ट ईयर इस ईयर कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड ईयर में इस बार एडमिशन कराने वाली हूँ। सो इस बार मेरे मास्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। सो एक तो मुझे मास्टर्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है, ग्रेजुएशन जितना इजी मास्टर्स नहीं होते हैं। सो यस, आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है। एंड साथ ही साथ मैं UGC नेट जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से देने वाली हूँ इस दिसंबर, उसकी भी प्रिपरेशन मुझे करनी होती है। और आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल किससे रिलेटेड है। आई मीन स्टडी व्लॉग्स में ज़्यादातर UPSC के रिगार्डिंग ही डालती हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस है वो UPSC पे ही है। बट UPSC का पैटर्न देखते हुए मैंने पहले अपना जो गोल था उसको स्विच करते हुए मैंने पहला अपना प्रायोरिटाइज़ किया है कि पहले मैं UGC नेट क्रैक करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट तक, और उसके बाद फिर मैं PhD में एनरोल करूँगी और उसके बाद मैं साथ ही साथ अपने UPSC के लिए भी प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि UPSC इज़ वन ऑफ द मोस्ट आ गई। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। 24 आवर्स आपको उसको देने होंगे, नॉट 24 आवर्स बट आपका जो स्केड्यूल है 24 आवर्स का वो उसके हिसाब से ही होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो आप, और उस पर भी अब आपका सक्सेस रेट बहुत कम है, 0.1% है। तो आप इस पे अपना सब कुछ नहीं डाल सकते, अपना इतने सारे अपकमिंग ईयर्स नहीं वेस्ट कर सकते। हाँ, आप इसे साइड में ज़रूर रख सकते हैं, बट आपकी चॉइस है। मैं सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, एंड मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अगर आप भी मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। सो अभी मैं ऐसा नहीं है कि UPSC को मैंने पूरी तरह अबैंडन ही कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे एकदम साइड लाइन कर ली, क्योंकि UPSC का सिलेबस को ख़त्म करने में और उस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होल्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, एंड मैं उसे पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकती। सो उसका मैं जो ग्रिप है मैं उसे नहीं छोड़ रही हूँ। मैं रोज़ एक कोर सब्जेक्ट लेके चलती हूँ एंड उसका रिविजन मैं करती हूँ। हाँ, पहले जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स रहते थे, कोर सब्जेक्ट्स में लेके चलती थी। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो वो मैंने अवॉइड कर दिया है। अब मैं सिर्फ एक ही कोर सब्जेक्ट लेके चलती हूँ और दूसरे सब्जेक्ट्स की जगह मैं वहाँ पर अपना UGC नेट की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि उसके भी 10 यूनिट्स हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो 10 यूनिट्स हैं सिलेबस में, और पेपर 1 का अलग ही सिलेबस है। तो उस बेसिस पे मुझे प्रिपेयर करना पड़ रहा है, जिसमें अभी मेरे सिर्फ 4 यूनिट्स ही कवर हुए हैं और दिसंबर में मुझे देना है। तो आई थिंक 1-2 मंथ में मैं 5 to 6 यूनिट्स और कवर कर लूँगी, और उसके बाकी के मंथ्स में मैं रिवीजन ही करूँगी। सो या दैट्स माय स्ट्रैटेजी। अब मैं ये शेयर करती हूँ कि रोज़ मैं कितना टाइम UPSC को देती हूँ, कितना टाइम UGC नेट के लिए देती हूँ और कितना टाइम मैं MA के लिए देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं MA से। तो MA के लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हूँ इधर। जब भी, इनफैक्ट MA या ग्रेजुएशन में दोनों की बात करती हूँ, तो जब भी पेपर आने वाला होता है या पेपर, मान लीजिए मुझे पता है कि दिसंबर में पेपर शुरू होने वाले हैं MA के, तो मैं नवंबर या अक्टूबर के मिड से स्टार्ट करती हूँ MA की प्रिपरेशन, और उसमें मैं 3 to 4 आवर्स मैक्स देती हूँ डेली, और उससे मेरा कवर अच्छा खासा हो जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने CGPA कह रहे हैं, सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में। और अगर बात करते हैं, अब सिर्फ मुझे दिन में इन्हीं दोनों एग्जामिनेशंस के लिए अपना जो टाइम है वो अलॉट करना पड़ता है, और दैट इज़ कि एक तो UGC नेट के लिए, तो उसके लिए सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम मैं उसके लिए रखती हूँ UGC नेट के लिए। एंड उसमें मैं 2 लेक्चर्स हमेशा डेली के हैं कि 2 लेक्चर्स मुझे ख़त्म करने ही करने हैं, और साथ ही साथ जिन लेक्चर्स के मैंने प्रीवियस नोट्स बनाए हैं उनका भी रिवीजन मुझे 2 टॉपिक का करना ही करना है। तो ये मेरी डेली की स्ट्रैटेजी होती है UGC नेट को लेकर। और आगे मैं फिर थोड़े से ट्यूशन्स भी मैं देती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो तो उनमें भी टाइम जाता है मेरा, घर के भी काम होते हैं। एंड फिर शाम से मैं अपना दूसरा स्लॉट शुरू करती हूँ, दैट इज़ ऑफ UPSC, जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स के एक लेक्चर लगाती हूँ, उनके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो बनाती हूँ, और जो कोर सब्जेक्ट है उसको लेके चलती हूँ। तो अभी इतना ही चल रहा है, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल साइंस और UPSC का ऑप्शनल का सब्जेक्ट दोनों ही सेम है। ऑप्शनल मेरा PSIR है, और ये जो UGC नेट का एग्जामिनेशन मैं पॉलिटिकल साइंस से दे रही हूँ, तो इसमें मुझे बैलेंस करने बहुत
सिलेबस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत कम हैं, ऊपर नीचे सिलेबस है, तो मुझे सिर्फ उतना ही देखना पड़ेगा। तो एक साथ मेरे दोनों चीज़ प्रिपेयर हो जा रही हैं। एक ये फ़ायदा है। साथ ही साथ मैं कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, तो वो मैं 3 दिन पे वीडियोस डालती हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले से मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गई थी, तो उससे मेरा चैनल भी बहुत डाउन हो गया था। बट मैं सोच रही हूँ कि हाँ, 3 दिन पे एक वीडियो मैं डाल दिया करूँगी। एंड यस, अपने उस पर भी मुझे काम करना है। आई love doing multitasking, but sometimes it is very exhausting too. तो these are some points, these are some strategies जैसे मैं अपना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, and everything is going well. Sometimes it's and it becomes so exhaustive, but at the end of the day, what is your goal is to complete your daily targets and never doubt yourself. I keep doubting myself. There's nothing about that I'm suggesting you to don't doubt yourself means that I never doubt myself. No, there's nothing like that. I always do doubt myself, and I'm working on it, and I'll suggest you all to work on this, because the world is going to doubt you. You are only one who will have to work upon yourself, trust upon yourself, have faith in yourself, and work towards yourself. So yeah, that's all for today. Bye. Thanks for watching. And if you found this video informative as well as relevant, so please do like my video, subscribe to my channel, and share it with your experienced friend.